नरेंद्र मोदी सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाएं या ना खिलाएं, नरेंद्र मोदी मेहमानों का स्वागत चाहे जैसे भी करें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह तो साबित किया है कि भारत का एक अमीर दूसरे नंबर पर दुनिया में दूसरे नंबर तक पहुंच सकता है। यह तो साबित किया है। यानी नरेंद्र मोदी का विकास सिर्फ अडानी तक सीमित है। नरेंद्र मोदी की सारी चालें, सारे व्यवहार, सारे रिश्ते, सारे देशाटन, सारे या विदेशी संबंध, सब कुछ अडानी तक सीमित है। और मैं समझता हूं जी समिट से भी अगर कुछ निकलेगा तो उसका फायदा अडानी को ही दिलवाएंगे और किसी को नहीं। आम आदमी को तो कुछ मिलना नहीं है। अभी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के भिखारी बने हुए हैं। एक वक्त अब आने वाला है और आएगा जब नरेंद्र मोदी, अभी और कुछ दिन रह जाएंगे तो 140 करोड़ लोग कटोरा लेकर 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाएंगे। शिक्षा की जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि किसी के पास जब खाने के लिए नहीं रहेगा तो पढ़ने कहां जाएगा। फीस नहीं होगा तो अपने आप वहां से हट जाएगा। कुछ लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, उन 80 करोड़ लोगों के बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, और बाद में 140 करोड़ लोगों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जो अभी 80 करोड़ लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां अब 140 करोड़ पहुंचेंगे। लेकिन भारत का विकास हुआ है और नरेंद्र मोदी यही दिखाना चाहते हैं, और वो है अडानी। तो मेरा कहना है कि मोदी जी अडानी को अपने साथ फोटो में जरूर डालना चाहिए था। चलिए ठीक है, मेहमानों को नहीं डाले, चलिए ठीक है, अपने नेताओं को किसी को साथ नहीं लिया, कहीं किसी को दिखने नहीं दिया, सबको छुपा दिया, सबको ढक दिया, आम आदमी को ढक दिया, नेताओं को ढक दिया, अपने नेताओं को भी ढक दिया। विपक्ष को तो जेल में ही पहुंचाना चाहते हैं, कहा जाना चाहते हैं आपका बस चले तो सबके साथ जो किया सो किया। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अडानी को तो जरूर साथ में रखना चाहिए था, फोटो में भी और समिट में भी। दावत में भी। ये सारे सोनी चांदी के बर्तन पे खाने वाले तो सब कुछ आपको जो हासिल हुआ है अडानी के जरिए ही ना, मतलब आप अपने आप के जरिए। अडानी तो होना चाहिए था, और शायद होगा भी। वो गुप्त एजेंडा होगा, दिखाने के लिए कुछ और, बात कुछ और। लेकिन जब एकांत में किसी से मीटिंग होगी तो आप तो बस यही बात करोगे, हे भाई अपने देश में, अपने देश का पोर्ट दे दो हमारे अडानी को। दूसरे से बोलोगे, हे भाई अपने यहां की बिजली बनाने के लिए हमारे अडानी को ठेका दे दो। तीसरे से बोलोगे, हे भाई मैंने भारत का सब कुछ दे दिया है, तुम भी अपने यहां का रोड बनाने के लिए हमारे अडानी को ठेका दे दो। चौथे से बोलोगे, हे भाई आपके यहां एयरपोर्ट तो है, हवाई जहाज उतरती चढ़ती है, आप अपने एयरपोर्ट का ठेका हमारे अडानी को दे दो। पांचवें से बोलोगे, हे भाई आपके यहां पोर्ट है जहां समुद्री जहाजें आती हैं, रुकती हैं, व्यापार होता है, उसका ठेका हमारे अडानी को दे दो, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, और धीरे से मेरी जेब में डाल दो, मैं ले जाकर के अडानी की जेब में डाल दूंगा, जैसे ग्रीस। खैर नरेंद्र मोदी, ये तो एक क्या कहते हैं, स्लोगन है, वो सब कुछ तो आपका ही है, वो किसी और का नहीं है। इसीलिए
चलिए उस चैप्टर को थोड़ा और ही बाद में। तो मेरे दोस्तों, आपको लगता होगा, देश को लगता होगा, उन 80 करोड़ लोगों को भी लग सकता है, क्योंकि डाबर मीडिया परोस रही है, या देश के आम आदमी को भी लग सकता है कि उनको भी कुछ मिल जाएगा, नहीं तो चांदी के बर्तन ही बाद में मिल जाएंगे जिनमें वो मेहमान खाएंगे, नहीं तो खैर ऐसा कुछ। जो इस भ्रम में है कि उसे कुछ न कुछ मिलेगा, वो भूल जाए, उसे तो बस बुलडोजर मिलेगा, पर्दा मिलेगा, ढक दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, न जाने क्या क्या किया जाएगा, लेकिन कम से कम अगर किसी को कुछ मिलेगा तो बस अडानी को मिलेगा। चाहे G20 हो, चाहे G80 हो, चाहे G100 हो। मोदी के लिए भारत में बस एक आदमी रहता है, वो है अडानी। कुछ लोगों ने इस बात पर भी तंज किया, एक नेशन मतलब एक देश एक चुनाव। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई एक देश एक व्यापारी। खैर वो तो कर ही रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसमें तंज कहां है? वही तो असलियत है, वही तो हकीकत है। दोस्तों चलते हैं इस चैप्टर से आगे। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, आप जानते हैं। उनकी वो सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, सांस लेते हैं, नहीं लेते हैं, जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि वो काम कब करते हैं? देश के लिए। भाई देश का काम, देश ने उन्हें अपॉइंट किया है ना प्रधानमंत्री। वो तो कहते हैं कि वो चौकीदार हैं या जो भी है, तो किसकी चौकीदारी करते हैं? धोखा देकर बोल दिया आम आदमी से हम तुम्हारे चौकीदार हैं, चौकीदारी करते हैं अडानी के। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, और मेरा दूसरा पॉइंट यही है कि जब बात चल ही रही है, संसद की विशेष सत्र बुलाया ही गया है और लोग हाथ पैर मार रहे हैं, भटक रहे हैं, लोगों को भटकाया जा रहा है, रोज एक न एक सगुफे ठेले जा रहे हैं, लोगों के भक्तों के दिमाग में पेले जा रहे हैं, जो भी किया जा रहा है उस पर भी थोड़ी बात हो जाए। तो संसद में जब एजेंडा तय नहीं है तो मैं समझता हूं भारत के और सांसदों, विपक्ष के सांसदों को यह मांग करनी चाहिए कि एक लाइन भारत के संविधान में और लिखा जाए। जिस तरह आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, उसी तरह से आर्टिकल 1A बना देना चाहिए, लगा देना चाहिए। मोदी दैट इज अडानी shall be a union of corruption, यह होना चाहिए और इसकी मांग उठनी चाहिए। इनडायरेक्टली मैं यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भले ही भारत के नाम पर बहस करवाएं, इंडिया और भारत को लड़वाएं, लेकिन पूरे संसद से गुजारिश है, सांसदों से मेरी गुजारिश है कि डे 1 से आप नारा लगाना शुरू करो, मोदी दैट इज अडानी, मोदी दैट इज अडानी। संसद में यह नारा गूंजना चाहिए। मोदी क्या बदलते हैं? मोदी अपना नाम बदलते हैं या अडानी का नाम बदलते हैं? अपना छोड़ेंगे तो अडानी का रखेंगे, अडानी का छोड़ेंगे तो अपना रखेंगे। दोनों का मतलब एक है,
जैसे वो इंडिया और भारत के साथ करना चाहते हैं। और यही मुद्दा, यही मूल मुद्दा, यही मुख्य मुद्दा, बाकी चीजों पर तो वो बहस होने नहीं देंगे, बाकी चीजें पर बात करने नहीं देंगे, गरीबी पर किसी को बोलने नहीं देंगे। कोई बोलेगा तो उसको संजय सिंह की तरह उठाकर बाहर फेंक देंगे, या और भी बहुत से लोगों को बाहर फेंक दिया, वो उस तरह से बाहर फेंक देंगे। है ना वो बैठा हुआ धृतराष्ट्र वहां, उसको जो संजय सुनाएगा वही वो सुनेगा, यानी जो मोदी दिखाएगा वही वो देखेगा, जो मोदी करवाएगा वही वो करेगा। तो करेगा क्या? किसी और बात पर, गरीबी पर बहस होनी ही नहीं है, बेरोजगारी पर बात ही नहीं करनी है, भूखमरी पर, 80 करोड़ भारत के भिखारियों पर, देश की गरीबी रेखा पर, मोदी जी अडानी की रेखा पर बात करेंगे, देश की गरीबी रेखा पर बात नहीं करेंगे। और मोदी जी नहीं करने देंगे किसी को। मैंने कहा कि गरीबी पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं, भूखमरी पर नहीं, महंगाई पर कोई बोले ना, बोलेगा तो फेंका जाएगा। पंद्रह लाख की बात तो करने वाले को मोदी जी गाड़ देंगे संसद के अंदर। स्मार्ट सिटी में आज भी सिर्फ अंधभक्त रहते हैं। विपक्ष या दूसरे, भारत के दूसरे किसी आदमी को रहने की परमिशन नहीं, यहां तक कि देखने की भी परमिशन नहीं है। स्मार्ट सिटी कहां है मैं नहीं जानता, आप जानते हैं? आप सोचिए, बताइए, थोड़ा मुझे भी बताइए, मैं भी जाके देख के आऊं। वहां सिर्फ अंधभक्त रहते हैं। मोदी के बनाई स्मार्ट सिटी में सिर्फ अंधभक्त रहते हैं और कोई नहीं रहता वहां। किसी को जाने की परमिशन नहीं है, वो दुनिया ही अलग है, उस दुनिया में और कोई नहीं रहता। उस स्मार्ट सिटी में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, वहां सिर्फ अंधभक्त रहते हैं। मोदी की लाए हुए बुलेट ट्रेन पे सिर्फ अंधभक्त चढ़ते हैं, कोई किसी को चढ़ने की इजाजत नहीं है। और आपको शायद पता हो या ना हो, अंधभक्तों को 30 रुपए में पेट्रोल मिलता है, 200 रुपए में गैस का सिलेंडर भी मिलता है, 25 रुपए में डीजल मिलता है। उनको दाल, चावल, नमक सब फ्री में मिलता है उस स्मार्ट सिटी में जिसमें अंधभक्त रहते हैं। उनके लिए दुनिया अलग से नरेंद्र मोदी ने बसाया, हमने और आपने नहीं देखा, यह अलग बात है। तो उस पर भी संसद में बात नहीं होने देंगे। कुछ अंधभक्त किसान भी हैं, वो चड्ढी वाले भी किसान का एक गैंग बनाए हैं। तो कुछ अंधभक्त किसान भी हैं, उनको डबल, उनके उपज का दाम डबल तो क्या 10 गुना मिलता है, हमको आपको नहीं बताते। मोदी भक्त किसान भी हैं, उनको बहुत कुछ मिलता है, आम किसान को नहीं बताते। आम किसान बेचारे तो 1-1 रुपए में 1-1 कुंटल प्याज बेच के आ रहे हैं। 1 रुपए का 100 कुंटल प्याज 1 रुपए में बेच के आ रहे हैं। घर 100 कुंटल बेचने गए, घर लेके गए कर्जा, खाने के लिए जो लिए थे ना, कुछ खाए रहे होंगे वो उसका। ये है नरेंद्र मोदी की दुनिया, ये है नरेंद्र मोदी का लोग कहते हैं, मोदी भक्त कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं
मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहता हूं अडानी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं। और इसी बात को संविधान में शामिल करना चाहिए, मोदी दैट इज अडानी। या फिर तीसरा नाम मोडानी। वैसे भी नरेंद्र मोदी को इंडिया नाम से चिढ़ हो चुका है, अब इंडिया का नाम बदलने जा रहे हैं। भारत पता चला है, चलिए उसको अगले चैप्टर में बोलता हूं। तो मेरे दोस्त, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी संसद में अपने मतलब डाबरों के जरिए संसद में भी किसी को बोलने नहीं देंगे। अपने डाबरों के जरिए बाहर किसी को बोलने नहीं देंगे। अगर बोलेगा तो वो लोगों तक पहुंचने नहीं देंगे, अपने डाबरों के जरिए। अगर संसद में बोलने की कोशिश करेगा तो उठा के फेंक देंगे बाहर। कहने का अर्थ यह है, संसद में कोई मुद्दा नहीं उठेगा। विशेष सत्र किस लिए है वो भी बता रहा हूं। तो संसद में कोई मुद्दा नहीं उठेगा, ना गरीबी का, ना बेरोजगारी का, ना भूखमरी का, ना किसानों की आय का, ना किसानों के साथ हो रहे अन्याय का, ना महिलाओं के अत्याचार। किसी भी मुद्दे पर, ना मणिपुर पर, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने जला दिया, आज भी जल रहा है, फूंक करके आ गए, अभी तक जल रहा है, उस पर भी बात नहीं होगी। यह विशेष सत्र उसके लिए भी नहीं बुलाया गया है। खैर, अलग अलग अनुमान है। विशेष सत्र सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कि उस कुर्सी पे भी बैठ जाए, वहां वाली, अंदर वाली, नए संसद के अंदर। हालांकि नया संसद भवन तो बनेगा नहीं। अगर ये बना के जाएंगे तो उसे मैं समझता हूं हॉस्पिटल बना दिया जाए, और बना दिया जाना चाहिए। अडानी और पतंजलि का पूरा अधिग्रहण करके खैर वो करके तो बाद में हो ही जाएगा। और या तो अडानी भी भाग जाएगा मोदी के साथ। जहां मोदी होंगे वहां अडानी होगा, जहां अडानी होंगे वही मोदी होगा। कहीं और तो होना नहीं है, कहीं और तो जाना नहीं है। संसद में क्या होगा? बहुत से सगुफे, महिला बिल पर बहस होगी, बात होगी, एक देश एक चुनाव की बात होगी, भारत का नाम बदलने की बात होगी। ऐसे बहुत से अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सीधी सी बात है। नरेंद्र मोदी मजा ले रहे हैं देश का, चुटकुला सुना रहे हैं देश को। नरेंद्र मोदी देश को गधा समझते हैं, सच तो ये है।